दिन का समय था। शेर सिंह सभा ले रहा था। तुम लोग मेरे मंत्री बने फिरते हो। चलो आज मैं तुम्हारे दिमाग को परीक्षा लेता हूँ। मुझे बताओ कि दो आदमी कोयले की गुफा में काम कर रहे थे। काम करके दोनों गुफा से निकले। अब एक का चेहरा साफ था, दूसरे का गंदा था। तो बताओ कौन चेहरा धोएगा? महाराज, जाहिर सी बात है, जिसका मुंह गंदा है वो धोएगा। नहीं, ये गलत उत्तर है। क्या कोई और है जो सही उत्तर दे सके? महाराज, जिसका मुंह साफ है वो धोएगा। उत्तर सही है, मगर वो आदमी अपना मुंह क्यों धोएगा जबकि उसका मुंह तो साफ है? जब दोनों गुफा से निकलेंगे तो जिसका मुंह गंदा है वो सामने वाला का मुंह देखकर समझेगा कि इसका तो चेहरा तो साफ है, तो मेरा भी होगा। वहीं दूसरा आदमी जिसका मुंह साफ है, वो जब दूसरे का गंदा चेहरा देखेगा तो उसे लगेगा कि उसका भी गंदा होगा। इसलिए साफ चेहरा वाला मुंह पक्का धोएगा। बहुत खूब लोमड़ी, तुमने सही जवाब दिया। इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी एक बैल भागते डरते सभा में पहुंचा। महाराज रक्षा करे, रक्षा करे। जंगल में एक मनहूस काला चीता आ गया है। उसके कदम पड़ते ही मेरा घर टूट गया। मनहूस जानवर? मनहूस जैसी कोई चीज नहीं होती बैल। साफ साफ बोलो, क्या बात है? तभी एक और जानवर और सभा में आ पहुंचा। महाराज, ये बैल भाई सही कह रहा है। जब से वो चीता इस जंगल में आया है, मेरी खेती बर्बाद हो गई। कीड़ों ने ऐसा हमला किया कि देखते ही देखते सभी फल सब्जियां खत्म हो गईं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मनहूस जैसी कोई चीज नहीं होती। महाराज, आप जब उसका चेहरा देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। उसका चेहरा देखने से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसी बात है तो सैनिकों, जाओ उस मनहूस को पकड़ के लाओ। हम भी देखें कि वो काला चीता कितना मनहूस है। लकड़बग्गे की फौज ने काले चीते को पकड़कर सभा में लाया। चीते, आज से तुम हमारे गुफा के आसपास रहोगे। तुम जंगल के अंदर नहीं जाओगे। मगर मेरी गलती क्या है? मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम बस कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। इस प्रयोग में तुम शामिल हो। अब चीता गुफा के आसपास ही रहने लगा। पास में ही शिकार ढूंढता और गुफा के पास पड़ा रहता। और चीता भाई, क्या हालचाल? दिन अच्छे से गुजर रहे हैं ना? क्या लोमड़ी बहन, आसपास कोई शिकार नहीं है। क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा समझ नहीं आ रहा है। महाराज ने आदेश देकर फंसा दिया है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करवा दूंगी। कुछ जानवर तुम्हारी देखभाल करेंगे। और लोमड़ी ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन कुछ प्राणी चीता के पास आते हैं। अच्छा, तू ही है रे वो कलुआ। लोमड़ी मेरे को बोली कि तेरा ख्याल रखूं, मगर मैं अपना ख्याल नहीं रख पाता तो तेरा क्या करूंगा रे। फिलहाल तेरे वास्ते ये मछली लाया हूँ, फटाफट खा ले। शुक्रिया भालू, बहुत भूख लगी थी। आज इससे काम चल जाएगा। अगले दिन भालू सुबह सुबह नदी किनारे मछली पकड़ने गया था, मगर काफी देर हो गई, एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था। ये क्या हो रहा है? एक भी मछली अपने हत्थे क्यों नहीं आ रही है? बहुत देर हो जाती है, मगर भालू को एक भी मछली नहीं मिलती और वो अपने गुफा में चला जाता है। अगले दिन भालू फिर नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। कल मुझे मछली नहीं मिली थी, सारा दिन बर्बाद गया। अगर आज नहीं मिली तो मैं मान जाऊंगा कि वो चीता सच में मनहूस है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। भालू फिर सारा दिन खड़ा रह जाता है, मगर एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। धत्तेरी की, सारा दिन खड़ा रहा मगर एक भी मछली हाथ नहीं आई। सच में मनहूस है। चीता भाई, तुम्हारे लिए मांस लाया हूँ। कल भिखारियों की तरह मछली खा रहा था। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। अपने रहते कोई जंगल में भूखा रहे मुझे मंजूर नहीं। बिल्कुल, मछली से पेट नहीं भरा था। आज पूरा पेट भर जाएगा। शुक्रिया बाघ भाई, आज पूरा पेट भर के खाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ बाघ शिकार के लिए निकला था। तभी उसके सामने एक हिरन आ खड़ा हुआ। बाघ ने हिरन के पीछे दौड़ लगा दी, मगर हिरन बहुत ही तेज था। बाघ को बड़ी चालाकी के साथ चकमा दी दिया। अरे, बढ़िया मौका छूट गया। कितना अच्छा शिकार मिला था। खैर, अब कोई और शिकार ढूंढना पड़ेगा।
बाघ आगे निकल गया। उसे दिन भर कुछ नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है। हिरन ने बहुत दौड़ाया है, आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन बाघ फिर शिकार में निकला। उसे भैंसों का झुंड नजर आया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। पूरे महीने भर का राशन मिल गया। चुपकर शिकार करना पड़ेगा ताकि भैंसें हमला ना कर सके। बाघ चुपके चुपके भैंसों के नजदीक गया और हमला करने ही वाला था, तभी भैंसों की झुंड ने उन्हें देख लिया और एक साथ हमला कर दिया। अचानक हमले से बाघ बुरी तरह सहम गया और भैंसों में उसे उठाकर ऐसा दूर फेंका कि नजर नहीं आ रहा था। हाय राम, हे राम, जब से उस मनहूस की खातिरदारी का काम मिला है तब से ना शिकार मिल रहा है और ना ही भूख मिट रही है। सच कहते हैं जानवर, काला चीता मनहूस है। लोमड़ी एक दिन चीते के पास पहुंची। क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या भोजन नहीं मिला? नहीं मिला, कल से भोजन नहीं मिला है। भालू और बाघ तो आए ही नहीं, मैं कब से उनका राह देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, बाद में तुम खुद ही शिकार करने चले जाना। लोमड़ी भालू के पास पहुंची। क्या हुआ भालू, तुमने चीते के पास भोजन क्यों नहीं रखा? वो कल रात से भूखा है। अरे लोमड़ी, जब से उसका चेहरा देखा हूँ तब से मुझे ही खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कहाँ से भोजन लाऊंगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि चीता मनहूस है? हाँ, चीता मनहूस है। उसे जल्द से जल्द जंगल से निकाल देना चाहिए। लोमड़ी बाघ के पास गई। क्या हुआ बाघ, तुमने चीते के लिए भोजन क्यों नहीं लाए? जब से उसके लिए भोजन लाने गया हूँ मुझे ही कोई शिकार नहीं मिल रहा है। आज तो भैंसों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, ऐसा उछाला कि मैं खुद की जान बचाकर वहाँ से भागा हूँ। लोमड़ी, अभी भी समय है, उसे जंगल से निकाल दो, वरना तुम भी उसका शिकार बन जाओगी। लोमड़ी बाघ की बात सुन के शेर सिंह के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। इन मूर्खों को इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। मनहूस जैसी बात एक वहम है, इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। लोमड़ी, ऐसा करो कि उस चीते तो बुलाओ। आज से चीता हमारे साथ शिकार में जाएगा और मेरे साथ ही रहेगा। इस सभी को हमें गलत साबित करना है। अगले दिन से शेर और चीता शिकार के लिए चले गए। चीते, तुम चिंता मत करो, आज हम बड़ा शिकार करेंगे और इन जानवरों को गलत साबित कर देंगे। चीते, वो देखो, ये हिरन बहुत बड़ा है और हमारे लिए सही भी। तुम सामने तरफ से हमला करो और मैं पीछे से हमला करूंगा। चीता सामने की ओर चला जाता है और शेर धीरे धीरे हिरन के पीछे जाता है। मगर जैसे ही हिरन झाड़ियों में जाती है, शेर भी उसके पीछे जाता है और शिकारी के एक जाल में फंस जाता है। बचाओ, चीता बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। आवाज सुन के चीता वहां पहुंचता है और उसे जैसे तैसे बाहर निकालता है। महाराज, मैं मनहूस नहीं हूँ, ये सब इत्तेफाक है। उस किसी शिकारी ने ये जाल डाला होगा, मैं बेकसूर हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। ऐसे भी मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। दोनों गुफा की ओर चले जाते हैं। अगले दिन शेर अकेला शिकार के लिए निकलता है और चीता के पास जाकर कहता है, चीता, आज मैं कोई बड़ा शिकार करके ही आऊंगा। तुम थाली रेडी रखना, मैं और तुम जरूर कुछ अच्छा खाएंगे। ये कहकर शेर चला जाता है। शाम होने लगती है मगर शेर का कुछ पता नहीं चलता। परेशान होकर चीता लोमड़ी के पास जाता है। लोमड़ी, बहुत देर हो गई है, अब तक महाराज वापस नहीं आए हैं। उन्होंने बोला था कि जल्द ही शिकार करके वापस आ जाएंगे। क्या, मगर बहुत देर हो गई है। ऐसा करते हैं कि कल सुबह हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। अगली सुबह लोमड़ी और चीता उन्हें ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिल जाता है। महाराज, आप ठीक हैं? आप कल गुफा में क्यों नहीं आए? जवाब दीजिए। कल की बात मत करो लोमड़ी। जब सुबह सुबह इसका मुंह देखकर शिकार पर निकला था, रास्ते में हिरण मुझे बीमार हालत में दिखा। मैंने इसका फायदा उठाने के लिए चुपके से हमला करना चाहा। तभी वो हिरण अचानक खड़ी हो गई और फिर मेरे पीछे भैंसों का झुंड आ खड़ा हुआ। एक भैंस तो मुझे बड़ी गंदी नज़र से देख रहा था। मैंने उनको डराने के लिए दहाड़ा, मगर उनका माथा खिसका और मुझे ग्रुप बना बनाकर ऐसा धोया कि रात भर यहीं पड़ा रहा। बाद में समझ आया कि ये सब उनकी चाल थी। महाराज चलिए, यहाँ से कहीं उन्होंने देख लिया तो आपके साथ साथ हमारी भी धुलाई हो जाएगी। लोमड़ी, मेरे सभी मंत्रियों को बुलाओ, मुझे सभी से बात करनी है। बोलो मियाँ,
क्यों बुलाया है? अच्छा खासा WWE देख रहा था। हाथी ने गैंडे को पटकने ही वाला था। फालतू बात मत करो। मैंने कुछ दिन इस काले चीते के साथ गुजारे। मुझे महसूस हुआ कि ये चीता सच में मनहूस है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस चीते को कल से आजीवन कैद में रखा जाएगा। इसका चेहरा सच में मनहूस है। आज जो खाना है खा लो चीता, तुम्हें जो करना है कर लो। कल से तुम्हें एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। आज की सभा खत्म हुई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भला भगवान की बनाई चीज मनहूस कैसे हो सकती है? तुम ही बताओ लोमड़ी, क्या मैं मनहूस हूं? मेरी मदद करो लोमड़ी, मैं कैद में नहीं रहना चाहता। नहीं, भगवान की बनाई गई कोई भी चीज़ मनहूस नहीं है। इसलिए इन सबको सीख देने की बारी आ गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने एक अपनी अंतिम इच्छा मांगो। इसलिए मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। महाराज, ये चीता आपसे कुछ बात करना चाहता है। एक बार इसकी बात सुन लीजिए। बोलो चीते, क्या बात है? मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। एक बार पूरे जंगल वासियों के सामने मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर मेरा मुंह देखने से अगर आप प्राणियों का दिन बर्बाद जाता है तो आपका मुंह देखकर आजीवन कारावास हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में आ जाओ चीते। लगता है कारावास की सजा सुन के तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। चीता सही कह रहा है महाराज, उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। मगर सोचिए, जानवरों को पता चलेगा कि उनके महाराज का चेहरा देखकर आजीवन कारावास हो सकता है, तो सोचिए जानवर आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोमड़ी, लगता है तुम भी पागल हो गए हो जो इस चीता के बात में आ गए हो। बिल्कुल महाराज, जैसे आप इन सभी जानवरों की बात में आ गए थे वैसे ही मैं भी इसकी बात में आ गया। अगर ये मनहूस है तो आप भी मनहूस हुए। शेर बात की गहराई को समझता है। उसे एहसास होता है कि उसने चीते के साथ गलत किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भला कोई प्राणी कैसे मनहूस हो सकता है? मुझे ये बात समझनी चाहिए थी। हम सब के साथ जो घटना घटी है वो इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये जंगल है, यहाँ ये सब घटना आम बात है। चीते, हम सबको माफ़ करें। हमारी भूल की वजह से आज तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हारा भी शुक्रिया लोमड़ी, तुम्हारी वजह से आज बेगुनाह को सज़ा मिलने से बचा लिया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से चीते को सज़ा से बचा लिया और मनहूस वाली बात को झूठा साबित किया।